नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे ग्वार फसल की। ग्वार फसल नहरी एवं बारानी दोनों क्षेत्रों में की जाती है। ग्वार फसल में कई प्रकार के कीट एवं बीमारियां लगती है, जिसे हम कंट्रोल करके अच्छे ग्वार की फसल ले सकते हैं। किसान भाइयों, ग्वार की फसल में उर्वरकों का प्रयोग किसान भाई कम ही करते हैं, लेकिन मिट्टी के जांच के आधार पर हम उर्वरकों का उपयोग करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, ग्वार फसल में चर्चा करेंगे उनके रोग, बिजाई का समय, रोगों की पहचान, कीट एवं कीटनाशकों पर। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें उन्नत किस्मों का चयन करना होता है। उसके बाद बिजाई का समय, बीज की मात्रा, बीज उपचारित कई बातों का ध्यान रखना होता है। किसान भाइयों, उन्नत किस्मों में हमें ग्वार की बहुत सारी वैरायटी उपलब्ध है। उनमें से HG 365, HG 563, HG 220। अब बात करते हैं किसान भाइयों बिजाई का समय। जून का दूसरा पखवाड़ा ग्वार की बिजाई के लिए उत्तम माना गया है। किसान भाइयों, बीज की मात्रा 4 से 5 किलो प्रति एकड़ रखनी होती है। किसान भाइयों, बात करें बीज उपचार की। बीज उपचार में कार्बेंडेजिम 50% या बावस्टिन ले सकते हैं। किसान भाइयों, बीज उपचारित की विधि: बीज को 3 ग्राम दवाई प्रति किलो बीज की दर से सूखा उपचारित करने के बाद ही हमें बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, खादों का उपयोग यदि हमें करना हो तो यूरिया ले सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, SSP या DAP। किसान भाइयों, हमें खाद की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, वो 17 किलो यूरिया, 100 किलोग्राम SSP या 35 किलोग्राम DAP लेनी है। किसान भाइयों, खाद कब व कैसे डालनी है? तो यूरिया हम जो डालेंगे वो बिजाई के लिए खेत तैयार करते समय छिंटा दे सकते हैं। यदि हमें यूरिया देनी हो तो SSP की मात्रा पूरी बिजाई के समय ही ड्रिल करनी है। अगर SSP उपलब्ध नहीं हो तो DAP खाद की ही बिजाई करनी है। दोनों खाद नहीं देने हैं, परंतु यूरिया का छिड़काव नहीं करना है। गंधक सल्फर की कमी वाले खेतों में 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ दानेदार गंधक बिजाई के समय ही डालनी है। किसान भाइयों, बात करते हैं ग्वार फसल में खरपतवार नियंत्रण की। पहली निराई गुड़ाई 25 से 30 दिन तथा दूसरी इसके 15 दिन बाद करनी है। किसान भाइयों, यदि हम खरपतवार नाशी का उपयोग न करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि निराई गुड़ाई से खरपतवार यदि निकल जाएं तो हम अनावश्यक खर्च से भी बच जाते हैं और अगली फसल पर इन खरपतवार नाशी दवाइयों का असर नहीं होता है। किसान भाइयों, आगामी रबी सीजन की सरसों फसल पर इसका बुरा असर पड़ता है एवं बीज का जमाव भी कम होता है। सिंचाई की बात करें तो किसान भाइयों, सिंचाई वैसे तो ग्वार की फसल में किसान भाई नहीं करते हैं, परंतु फिर भी कई बार वर्षा की कमी हो या फलियां बनने की अवस्था पर ग्वार की फसल यदि हो तो सिंचाई कर भी सकते हैं। सभी किसान भाई इस बात से अवगत हैं कि सिंचाई करने पर ग्वार की फसल की पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाती है। वर्षा की कमी में एक सिंचाई यदि फली बनने वाली स्टेज पर कर देते हैं तो इसकी पैदावार हमें बढ़िया मिलती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं ग्वार फसल में लगने वाले रोगों एवं उनकी रोकथाम की। सबसे पहले बात करते हैं हरे तेले की। ग्वार फसल में हरा तेला मुख्यतः बहुत ज़्यादा प्रकोप इसका होता है, जो कि पत्तियां का रस चूस लेता है और पत्तियां पीली पड़ जाती है। किसान भाइयों, हरे तेले की रोकथाम के लिए सबसे कारगर एवं सस्ती कीटनाशक मेलाथियान ले सकते हैं या डाइमेथोएट, जिसे किसान भाई रगोर नाम से भी जानते हैं, वो लेनी है। 30%
इसी फार्मूलेशन वाली ये दवाई रागौर ले सकते हैं। ये दवाई तेले चिप्पे के लिए बहुत ही असरकारक एवं कारगर है। अब बात करते हैं दवाई की मात्रा। किसान भाइयों, दवाई की मात्रा हमें 200 ml प्रति एकड़ लेनी है और पानी की मात्रा 150 लीटर रखनी होती है। स्प्रे का समय बिजाई के 25 से 30 दिन बाद कर सकते हैं, लेकिन 25 से 30 दिन के बाद भी तेले का प्रकोप यदि नहीं है तो छिड़काव नहीं करना चाहिए। स्प्रे हमें कीटों के प्रकोप के अनुसार ही करनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हमें 25 से 30 दिन बाद ही छिड़काव करना ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं ग्वार फसल में लगने वाला झुलसा रोग एवं बैक्टीरिया व फंगस रोग के बारे में। किसान भाइयों, झुलसा रोग से ग्वार की फसल बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और उपज भी हमें कम मिलती है। किसान भाइयों, इस रोग की पहचान की बात करें तो शुरुआती अवस्था में पौधों में हल्का पीलापन होने के कारण पौधे सूखने लगते हैं। इसके बाद पौधों के पत्तों पर जलने जैसे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। इस रोग के बीजाणु तने के अंदर रहने के कारण तना अंदर से भी काला हो जाता है। पत्तों पर यदि अधिक आक्रमण बीमारी का हो तो धब्बे आपस में मिल जाते हैं और झुलसा हुआ भाग नीचे गिर जाता है। बाद में फलियों पर काली धारियां बन जाती है और किसान भाइयों, फलियों के अंदर बीज सिकुड़ जाते हैं तथा काले रंग के हो जाते हैं। इस बीमारी से ग्वार फसल की उपज बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, इसलिए बीज उपचारित करना बहुत ही आवश्यक होता है। बीज उपचारित से काफ़ी हद तक बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों इस रोग की रोकथाम की। तो रोकथाम में सेप्ट्रोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC 50% वाला ले सकते हैं। सेप्ट्रोसाइक्लिन के 6 ग्राम की पैकिंग आती है, वो हमें लेनी है। सेप्ट्रोसाइक्लिन हमें 30 ग्राम लेना है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 400 ग्राम लेना है। इसके साथ हमें पानी की मात्रा 150 से 200 लीटर ही रखनी है। पानी की मात्रा पूरी रखें ताकि हमें स्प्रे का अच्छा रिजल्ट मिल सके और फसल की बीमारी कंट्रोल हो सके। किसान भाइयों, स्प्रे का समय ग्वार की फसल जब 40 से 45 दिन की हो तब यह स्प्रे हमें करना चाहिए और दूसरा स्प्रे 10 से 15 दिन बाद दोहराना चाहिए। किसान भाइयों, 40 से 45 दिन वाला समय आगे पीछे हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप 40वें दिन ही स्प्रे करें। हाँ, मुख्यतः ग्वार की फसल में ये बीमारी मुख्यतः फसल जब हमारी 40 से 50 दिन की होती है तब इसकी शुरुआती अवस्था होती है। रोगों के थोड़े थोड़े लक्षण यदि हमें दिखाई देते हैं तब ही हमें प्रिवेंटली इस रोग की रोकथाम के लिए स्प्रे करना आवश्यक होता है। किसान भाइयों, ये 150 से 200 लीटर पानी हमें 1 एकड़ में रखना है। किसान भाइयों, इन सभी बातों को हम ध्यान में रखते हुए ग्वार की खेती करते हैं तो हमें ग्वार की फसल से अच्छी आय प्राप्त होती है। जानकारी अच्छी लगी तो दूसरे किसान भाइयों तक अवश्य पहुंचाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो में आप बने रहे, वीडियो सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।